हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11। मेरा नाम है रक्षित और इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ नया ट्राई करेंगे। मैं बेसिकली एनालाइज करूंगा डैनी ओल्मो का बार्सिलोना डेब्यू और बार्सिलोना की 2-1 कम फ्रॉम बिहाइंड विन अगेंस्ट रायो वायाकानो। डैनी ओल्मो दोस्तों केम ऑन एट हाफ टाइम और उन्होंने पूरा मैच बदल दिया बार्सिलोना के लिए एंड आई विल टेल यू हाउ ही डिड दैट। सो पहले देखते हैं दोस्तों कि हाउ बोथ द टीम्स वर सेटिंग अप। आप देख सकते हैं दोनों टीम्स की जो कंफर्म लाइनअप्स थी फ्रॉम द मैच लास्ट नाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बार्सिलोना वर सेटअप इन 4-2-3-1 सिस्टम जिसमें लेवेंडोव्स्की वाज द वन जो मेन स्ट्राइकर थे, राफिनिया वाज द वन हु वाज प्लेइंग इन अ नंबर 10 रोल, यमाल वाज ऑन द राइट, फेरान टोरेस वाज ऑन द लेफ्ट, पेड्री खेल रहे थे इन अ डीपर रोल विद मार्क बर्नाल जिनको अनफॉर्चुनेटली ACL इंजरी हो गई है, ही इज आउट फॉर द एंटायर सीजन। बैक फोर में यू हैव पाउ कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज, बाल्डे को रेस्ट मिला था, मार्टिन स्टार्टेड एट लेफ्ट बैक और कुंडे खेले थे एज द राइट बैक विद ter Stegen एज द गोलकीपर। और अगर आप बात करेंगे रायो की, दे सेट अप इन अ क्लासिक 4-4-2 सिस्टम जिसमें उन्होंने एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना को काफ़ी ट्रबल किया था। सो शुरू करते हैं बाय लुकिंग एट, ये आपने लाइनअप देखी है बट लेट्स सी कि एक्चुअली एवरेज पोजीशन क्या थी प्लेयर्स की। सो व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज इफेक्टिवली जो एवरेज पोजीशन थी बार्सिलोना की इन द इंटायर मैच। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हाउ लामीन यमाल जो नंबर 19 है वॉज इन अ वेरी एडवांस्ड एरिया। रफीनिया आप देख सकते हैं एक जो नंबर 11 है ही वॉज ऑल्सो द वन जो काफ़ी सेंट्रली ऑपरेट कर रहे थे। आई थिंक इसमें काफ़ी की टू अंडरस्टैंडिंग की क्या बार्सिलोना के साथ रॉन्ग था इन द फर्स्ट हाफ इज टू सी लेवेंडोव्स्की इस पोजीशन। ये आप देख सकते हैं नंबर 9 है और लेवेंडोव्स्की दोस्तों आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज कितना डीप रोल में लास्ट मैच में ऑपरेट कर रहे थे, तो उन्हें ज़्यादा चांसेस नहीं मिली। लेवेंडोव्स्की ऑब्वियसली बार्सिलोना के मेन स्ट्राइकर हैं, लेवेंडोव्स्की अगर आप चांसेस नहीं देंगे बार्सिलोना का जो आउटपुट है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इवन समवन लाइक नंबर 7 फेरान टोरेस इज द वन जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया था टू बार्सिलोना's अटैक इन द फर्स्ट हाफ। नंबर 23 कुंडे जो हैं वो आप देख सकते हैं थोड़े से आगे हैं फ्रॉम 35 जो है मार्टिन, क्योंकि कुंडे इस दोस्तों समवन जिन्होंने काफ़ी ऑफेंसिव रोल प्ले किया था। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप अटैकिंग थर्ड्स देखेंगे बार्सिलोना के थ्रू आउट द मैच यू विल सी कि 47% जो बार्सा के अटैक्स थे वो उनके राइट पे आए थे और पूरे मैच में हमें देखने को मिला कि कुंडे, लामीन यमाल एंड राफिनिया इन द फर्स्ट हाफ एटलीस्ट उन्होंने कितना एम्फेसिस दिया और बार्सिलोना का जो सारा अटैक था इनके थ्रू फ्लो कर रहा था। जब डैनी ओल्मो आए दोस्तों सेकंड हाफ में वो भी राइट हैंड चैनल पे ऑपरेट कर रहे थे। सो लामीन यमाल, कुंडे एंड समवन लाइक डैनी ओल्मो ने राइट हैंड साइड से काफ़ी अटैकिंग चांसेस क्रिएट करी थी बार्सिलोना। तो काफ़ी राइट साइडेड ओवरलोड है इस बार्सा अटैक का। अगर आप बेसिक दोस्तों स्टैट्स देखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट हाफ यू विल सी कि बार्सिलोना ओवरऑल दोस्तों हैड ओके हाफ, आई वुड से बहुत ज़्यादा उन्होंने इंप्रेस नहीं किया था। दे हैड 7 शॉट्स, ओनली 2 ऑन टारगेट, बट ओवरऑल आप देखेंगे उनका सिर्फ 0.39 का एक्सपेक्टेड गोल्स था, जबकि आप रायो का देखेंगे उन्होंने 0.26 किया था एंड दे हैड एक्चुअली गॉट मोर शॉट्स ऑन टारगेट। सो बार्सिलोना फ्रॉम एन ओवरऑल अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू हैड एन एवरेज फर्स्ट हाफ एंड इट वॉज क्लियर कि समथिंग चेंज होने की ज़रूरत थी इन द सेकेंड हाफ। ब्रीफली दोस्तों बात करते हैं अबाउट द गोल जो बार्सिलोना ने कंसीड किया था इन द फर्स्ट हाफ, जो ऑपोजिशन के प्लेयर रायो वायाकानो के प्लेयर उनाई लोपेज ने स्कोर किया था। सो यहाँ पे दोस्तों इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये क्रक्स है इस पर्टिकुलर गोल का। मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, आप देख सकते हैं कुंडे इज द वन जिन्होंने ऑफ साइड की जो लाइन है, डिफेंसिव लाइन है, उन्होंने मेंटेन नहीं करी, उसकी वजह से जो रायो प्लेयर है ही वॉज ऑन साइड जिसकी वजह से पूरा अटैक क्रिएट हुआ। मार्टिन जो है उन्होंने अपने मैन को लूज करा एंड ही वॉज एबल टू गेट ऑन द बॉल एंड क्रॉस द बॉल एंड अनफॉर्चुनेटली मार्क बर्नाल इज ऑल्सो समवन जिन्होंने अपने रनर को उनाई लोपेज जिन्होंने बॉक्स के अंदर आके लेट अराइव करके फिनिश किया, ही वॉज नॉट एबल टू मार्क हिम जिसकी वजह से रायो गॉट द ओपनिंग गोल। सो समथिंग क्लियरली हैड टू चेंज एट हाफ टाइम। नाउ दोस्तों लेट्स सी कि एक्चुअली में बार्सिलोना ने कैसे सेटअप किया था एंड हाउ ऑल द प्लेयर्स मूव्ड इन द फर्स्ट हाफ। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था बार्सिलोना ऑन पेपर वर सेटिंग अप इन अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन, बट एक्चुअली अगर आप मैच देखेंगे दिस इज हाउ दे सेटअप इन द फर्स्ट हाफ। ter Stegen obviously was the goalkeeper, कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज obviously were the 2 center backs जो काफ़ी डीप पोजीशन में थे। बर्नाल वॉज द वन दोस्तों जो खेल रहे थे इन अ नंबर 6 पोजीशन। सो इनकी जो मोस्टली पोजीशनिंग थी वो बहुत डीप थी और नॉर्मली वो काफ़ी डीप आके कुबार्सी और इनिगो से बॉल ले रहे थे।
कुंडे ने दोस्तों काफ़ी एडवांस पोजीशंस ली थी इन दिस मैच एंड ही वाज द वन जो एक्चुअली बहुत हाई अप द फील्ड ऑपरेट कर रहे थे ऑन द राइट साइड, जबकि जेरार्ड मार्टिन इज समवन हु वाज आल्सो ऑपरेटिंग अप फ्रंट काफ़ी ज़्यादा हाई बट नॉट एज हाई एज कुंडे। और कभी कभी ऐसा हो रहा था कि इनिगो मार्टिनेज, कुबारसी और मार्टिन वर फॉर्मिंग अ बैक थ्री, जबकि कुंडे वॉज पुशिंग अप एंड अटैकिंग यमाल और रफीनिया के साथ। सो जेरार्ड मार्टिन वॉज समवन जो थोड़ा डीपर रोल में थे, कुंडे वॉज समवन जो एक एडवांस रोल में थे, पेड्री वॉज समवन जो ऑब्वियसली एक नंबर 8 फ्री फ्लोइंग नंबर 8 रोल में थे ऑन द लेफ्ट चैनल। ये एक प्लेयर थे दोस्तों जो फर्स्ट हाफ में मैं कहूँगा इतने इफेक्टिव नहीं थे जैसे हमने सेकंड हाफ में आगे बात करेंगे। राफीनिया वॉज द वन जो एक्चुअली सबसे एडवांस थे, ही वॉज द वन हु वॉज ऑपरेटिंग इन दीज सॉर्ट ऑफ पॉकेट्स। बहुत ज़्यादा टाइम पे इनकी पोजिशनिंग लेवेंडोव्स्की के इनफैक्ट साथ भी थी। सो कई बार आपने देखा होगा कि राफीनिया, यमाल, लेवेंडोव्स्की एंड इवन फेरान टोरेस वर ऑपरेटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लेवेंडोव्स्की ऑफ कोर्स वाज द नंबर 9, कभी कभी डीप ड्रॉप कर रहे थे एंड रिसीविंग द बॉल। यमाल ऑब्वियसली वाज बहुत आगे एंड ही वाज ऑब्वियसली ऑपरेटिंग इन दिस सॉर्ट ऑफ चैनल इन हिज फेवरेट वाइड राइट रोल। सो बेसिकली फर्स्ट हाफ का अगर आप क्रक्स देखेंगे हो ये रहा था कि कुंडे, राफीनिया और यमाल ये बहुत अच्छे ट्राइंगल्स बना रहे थे और बहुत सारे ओवरलैपिंग रन बना रहे थे। कुंडे, कभी कभी यमाल वाज कटिंग इनसाइड, कुंडे काफ़ी आगे जा रहे थे एंड राफीनिया वाज टेकिंग अप अ डीप पोजीशन। कभी कभी हो रहा था दोस्तों कि यमाल इज वाइड, कुंडे इस समवन जो डीप पोजीशन में है और राफीनिया एक सेंट्रल पोजीशन में आ रहे थे। प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि जो राया वायोकानो का डिफेंस था उसके लिए बहुत इजी था इनको रोकना, बिकॉज वो अपना लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफेंस को काफ़ी ओवरलोड कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फेरान टोरेस वाज द वन जो बहुत ज़्यादा अच्छा अटैकिंग आउटलेट ऑफर नहीं कर रहे थे ऑन दिस साइड। समटाइम्स उन्होंने ट्राई किया था कि वो राइट पे ड्रिफ्ट करेंगे, समटाइम्स वो सेंट्रल एरियाज में थे, बट मोस्टली ही वॉज आइसोलेटेड इन दिस एरिया। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल जेरार्ड मार्टिन और फेरान टोरेस का कुछ खास इंटरप्ले और खास कुछ केमिस्ट्री नहीं दिखी थी इन द फर्स्ट हाफ, जो ऑब्वियसली एड्रेस हुई थी व्हेन डैनी ओल्मो केम ऑन एट हाफ टाइम फॉर फेरान टोरेस। बट दोस्तों जब डैनी ओल्मो का इंट्रोडक्शन हुआ एट हाफ टाइम मेकिंग हिज डेब्यू फॉर FC बार्सिलोना, तो उन्होंने बार्सिलोना के अटैक को एक पूरी नई डायमेंशन दे दी। व्हाट हैपेंड वाज कि राफीनिया दोस्तों इज द वन जो लेफ्ट फ्लैंक पे आ गए और ओल्मो बेसिकली आप कह सकते हैं एक राइट साइडेड 10 या राइट साइडेड 8 के रोल में ऑपरेट कर रहे थे इन दिस सॉर्ट ऑफ चैनल। बेसिकली अगर आप कहेंगे तो फेरान टोरेस की पोजीशन राफीनिया ने ले ली और ओल्मो ने राफीनिया की पोजीशन ले ली इन दी अटैक। और ओल्मो के आने से दोस्तों पेड्री वाज आल्सो समवन जो अनलॉक हो गए थे। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी की टू ओल्मोस इंट्रोडक्शन, बिकॉज ओल्मो का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट था इन द फर्स्ट गोल एज वेल। सो ओल्मो इज द वन जिन्होंने बेसिकली ड्रॉप डीप किया था, उन्होंने अपनी तरफ रायो के प्लेयर्स अट्रैक्ट करे और पेड्री के लिए बेसिकली स्पेस क्रिएट करी। पेड्री आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे रन बनाया, ही मेड अ सुपर पास टू राफीनिया, राफीनिया ने वापस अपना बॉल को कट बैक किया, Pedri was in the box और finally he was able to finish in this sort of a position. So Pedri was getting a more free role, काफ़ी अच्छा attacking role मिल रहा था with Olmo coming back. And Olmo is also someone दोस्तों जिन्होंने attacking area में बहुत obviously अपना influence दिखाया था, because Ferran Torres कुछ ज़्यादा offer नहीं कर रहे थे in terms of attack. And with Yamal, Lewandowski, Olmo, Pedri and Rafinha all pushing on, with Koundé pushing on from the right flank. हमने already देखा है कि बार्सिलोना राइट से कितना ओवरलोड कर रही थी। इवन मार्टिन इज समवन जिन्होंने काफ़ी डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करे इन द सेकंड हाफ। सो मुझे लगता है दिस वाज द की टू अनलॉकिंग द रायो डिफेंस एंड डैनी ओल्मो वाज राइट एट द सेंटर ऑफ इट। सो आई थिंक ओल्मो ने काफ़ी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन किया to the second half as far as FC Barcelona are concerned. Olmo दोस्तों had a superb match overall. आप देख सकते हैं on your screen, ये था इनका heat map. प्राइमरीली आप देख सकते हैं इन्होंने एक सेंट्रल और एक सेंटर राइट चैनल पे ऑपरेट किया था, एज आई हैड मेंशन कि राफीनिया लेफ्ट पे मूव हो गए थे और इन्हीं अटैकिंग जोन्स में आप इनको मोस्टली ऑपरेट करते हुए देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों बार्सिलोना की एवरेज पोजीशन देखेंगे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर हाफ, सो बेसिकली आप देख सकते हैं नंबर 20 डैनी ओल्मो काफ़ी एडवांस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं एंड यू कैन सी कि ही समवन जो काफ़ी गोल्स और असिस्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज आप अगर इतने अटैकिंग एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं फॉर दिस वेरी ऑफेंसिव बार्सिलोना टीम, और अगर इनका लिंकअप विद समवन लाइक लामीन यमाल, जूल्स कुंडे काफ़ी इफेक्टिव रहता है, तो मुझे लगता है कि ओल्मो काफ़ी ज़्यादा गोल्स और असिस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस सीजन। इनफैक्ट आप देख सकते हैं नाउ ऑन योर स्क्रीन, ये है दोस्तों डैनी ओल्मो का शॉट मैप, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनका जो गोल था वाज द ओनली शॉट जो उन्होंने बॉक्स के अंदर से लिया था। उसके बाद ही ऑल्सो हैड 2 अटेम्प्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स एज वेल, जिसमें से एक ने ऑब्वियसली हिट द बार।
ना दोस्तों बार्सिलोना का परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ ऑल्मो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ था इन द सेकंड हाफ। तो ये है दोस्तों सेकंड हाफ के स्टैटिस्टिक्स और आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेंज है फ्रॉम द फर्स्ट हाफ। 15 शॉट्स लिए बार्सिलोना ने 1.02 का एक्सजी क्रिएट किया, 3 शॉट्स ऑन टारगेट, ऑल्दो बिग चांस इनकी एक थी बट स्टिल दे इंक्रीज देयर अटैकिंग इम्पिटस, अपना अटैकिंग आउटपुट इंक्रीज किया और आप शॉर्ट वॉल्यूम में देख सकते हैं कि कितना उनका फर्क पड़ा। बट एक ऑल्सो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक ये है कि रायो का आप देख सकते हैं अटैक कितना नेगेट हो गया था बिकॉज बार्सिलोना ने पूरा कंट्रोल ले लिया व्हेन डैनी ओल्मो came on in the second half and they controlled the match and मेरे हिसाब से based on the second half performance they deserve to get the win against Rayo Vallecano। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था डैनी ओल्मो का इम्पैक्ट। लेट्स सी कि ओवरऑल सीजन में ओल्मो कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको इस टाइप का वीडियो पसंद आया तो आई विल डू मोर ऑफ दीज, नॉट ओनली बार्सिलोना बट आई विल डू सम प्रीमियर लीग टीम्स एज वेल, सम सेरी आ टीम्स एज वेल, और जब चैंपियंस लीग शुरू होगा तो हम अक्रॉस यूरोप भी हम मूव कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करेगा दोस्तों फैंटेसी स्काउट 11 को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ऑल्सो डू ड्रॉप अ कॉमेंट अगर आपको लगता है कि आप मेरे से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, एंड अगर आपको लगता है Dani Olmo can be the game changer for Barcelona this season. So thank you all for watching and I will see you very soon. Cheers guys.